बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज के बच्चों को मेरा नमस्कार है। मैं रीना मिश्रा यह वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई हूँ और इस उम्मीद के साथ बनाई हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। बच्चों, ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग जिस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, मैंने भी उसी में शिक्षा अध्ययन किया है। अपना उच्चतर शिक्षा प्लस बीएड की डिग्री भी मैंने वहीं से प्राप्त की है। उस विद्यालय में पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वाला वो विद्यालय है, इसलिए जो भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो वाकई में बहुत भाग्यशाली है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं ग्रहण किया जाए कि हम शिक्षित होना चाहते हैं। ख़ास तौर पे मैं बेटियों से कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ इसलिए मत शिक्षा ग्रहण करिए कि आप शिक्षित होना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं। अब ज़माना बदल गया है। कभी शिक्षा पत्र पढ़ने के लिए लिया जाता था, कभी शिक्षा शादी के लिए ली जाती थी, कभी शिक्षा समाज को दिखाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में ये सब नहीं है। आज की तारीख में शिक्षा हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है। सबसे प्राथमिक बात यह है कि हमें शिक्षित भी होना है और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाना है। इसलिए ज़्यादा इधर उधर भटकने का काम नहीं है। पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के लिए बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज खुल गया और सबके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया। तो बेटियों, आप लोगों के लिए मैं कुछ रचनाएं अपनी लाई हूँ और आप लोगों को सुनाऊंगी। उसके पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अब आप लोग अपना एक इतिहास खुद का बनाइए। समाज की जो परंपराएं रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़िए, अपना परचम लहराइए, अपना वर्चस्व बनाइए, तब जाके कुछ हासिल होगा। तो आज पढ़ूंगी मैं कविताएं अपनी, जिसको सुनते ही आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ज़माना बदल रहा है, आप भी बदलिए। आपके गार्जियन अपने आप बदल जाएंगे। समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है। पढ़ती हूँ। तुम गंगा बनो, तुम जमुना बनो, तुम गंगा बनो, तुम जमुना बनो, अविरल बहती सरयुग सी बनो। तुम गंगा बनो, तुम यमुना बनो, अविरल बहती सरयुग सी बनो। एक जन्म का खेल नहीं अब तो, एक जन्म का खेल नहीं अब तो, कल युग है प्रबल सतयुग सी बनो। तुम गंगा बनो, तुम जमुना बनो, अविरल बहती सरयुग सी बनो। एक जन्म का खेल नहीं अब तो, एक जन्म का खेल नहीं अब तो, कल युग है प्रबल सतयुग सी बनो। तुम गंगा बनो, तुम जमुना बनो। गंगा जमुना सरयू जैसे बनना है। अपने चरित्र को भी गंगा जैसे बनाओ और अपना, जैसे हर नदियाँ अपना राह निर्धारित कर लेती हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने जीवन को भी ऐसे बनाओ। आगे पढ़ती हूँ। बेटियों, देखिए, समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं। अब आप लोगों को भी हथियार उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इतना सबल नहीं होंगे, इतना ऊर्जावान नहीं होंगे कि कहीं भी अपनी सुरक्षा कर सके, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि कलयुग, सतयुग, द्वापर, कोई भी युग रहा हो, कंस, रावण, दुर्योधन हर युग में थे, हर युग में रहेंगे। ज़रूरत है दबने की नहीं, उठने की, बढ़ने की, ताकतवर बनने की। तो तुमको कैसे बन के रहना चाहिए? बेटियों को दुर्गा जैसे बनना होगा, बेटियों को काली जैसे बनना होगा, बेटियों को दुर्गा जैसे बनना होगा, बेटियों को काली जैसे बनना होगा। हर तरफ ही रावण कंस है घूमते, हर तरफ ही रावण कंस है घूमते। सबसे ज़रूरी बात,
बेटियों को राम कृष्ण सा बनना होगा, बेटियों को दुर्गा जैसी बनना होगा, बेटियों को काली जैसी बनना होगा। हर तरफ ही हर तरफ ही रावण कंस हैं घूमते, बेटियों को राम कृष्ण सा बनना होगा। राम कृष्ण जैसे आप बनिए, अपने आप को बनाइए। राम कृष्ण कैसे शक्तिमान थे, बड़े बड़े राक्षसों का दमन कर दिए। तो आप लोग भी कम नहीं है, दुर्गा है, काली है, राम है, कृष्ण है, सब कुछ है। ज़रूरत है आत्मशक्ति को जगाने की। आगे पढ़ती हूँ। तुम शक्ति की रूप हो ध्यान रहे, तुम शक्ति की रूप हो ध्यान रहे, तुम सीता सावित्री हो भान रहे, तुम शक्ति की रूप हो ध्यान रहे, तुम सीता सावित्री हो भान रहे। ना तुमको हरण में सफलता मिले, ना उनको हरण में सफलता मिले, तुम गांधी की पुत्री हो ध्यान रहे, ना उनको हरण में सफलता मिले, तुम गांधी की पुत्री हो ध्यान रहे, तुम शक्ति की रूप हो ध्यान रहे, तुम सीता सावित्री हो भान रहे। दुर्गा बनिए, शक्ति बनिए, काली बनिए, सीता बनिए, सावित्री बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन दब्बू बिल्कुल मत बनिए। दब्बू नहीं बनना है। और अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर एकदम सोने के जैसे खरा बना के रखना है। और शिक्षा की तरफ तो एकदम 100% अपना देना है। इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि कोई भी चैलेंज आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं बल्कि खेल लगे। आज के समय में यही करना चाहिए। और मैं बार बार यही कहूँगी कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज का उपहार आप लोगों को मिला है, हम सभी लोगों को मिला है, जिसके वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं। आज वो कॉलेज हम लोगों का नहीं रहता तो वही शिक्षा पाने के लिए पता नहीं हम लोगों को कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की शिक्षा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है जैसा हम लोगों को चाहिए। बस ज़रूरत है हम लोगों को अपना श्रम करने की। तो आगे पढ़ती हूँ। तुम खुद की हो शिल्पीकार, तुम खुद ही की शिल्पीकार, क्यों मौन पड़ी बैठी हो बेकार, तुम खुद की शिल्पीकार, क्यों मौन पड़ी बैठी हो बेकार। नौ सृजन सदा फलता तुमसे, नौ सृजन सदा फलता तुमसे, तुम शिल्पी की शिल्पी हो शिल्पीकार, तुम शिल्पी की शिल्पी हो शिल्पीकार, तुम खुद ही हो शिल्पीकार। और कविता का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। आगे बढ़ के कुछ खास गढ़ो, आगे बढ़ के कुछ खास गढ़ो, पतझड़ में भी मधुमास गढ़ो, आगे बढ़ के कुछ खास गढ़ो, पतझड़ में भी मधुमास गढ़ो। नहीं व्यर्थ तुम्हारा जीवन हो, नहीं व्यर्थ तुम्हारा जीवन हो, हर पल हर क्षण इतिहास गढ़ो, आगे बढ़ के कुछ खास गढ़ो। और कार्यक्रम के इस वीडियो के आखिरी में एक कविता जो कि सुनने के बाद आपके अंदर ज़रूर ऊर्जा का संचार होगा, आप लोग अंदर से ऊर्जावान महसूस करेंगे। बादलों पे पाँव को जमाना होगा, बादलों पे पाँव को जमाना होगा, रेत में भी नाव को चलाना होगा, बादलों में पाँव को जमाना होगा, रेत में भी नाव को चलाना होगा। मंजिल यदि पाना है तो ये जान लो, मंजिल को यदि
यदि पाना है तो जान लो, श्रम सागर के पार तुमको जाना होगा, श्रम सागर के पार तुमको जाना होगा। बादलों पे पाँव भी जमाना होगा, रेत में भी नाव को चलाना होगा। बड़ा कठिन काम है बादलों पे पाँव चलाना, रेत पे नाव चलाना, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है बेटियों। बच्चों, आप लोग, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी परिश्रम करेगा उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और आप लोगों को परिश्रम करना ही चाहिए, और इतना परिश्रम करिए। और सारा परिश्रम सिर्फ और कॉपी और किताब के साथ है। कुछ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सब ज़माने के साथ चलना है, लेकिन इतना पढ़िए कि किताब का कोई भी पन्ना छूटने ना पाए, कुछ भी कहीं से ये ना लगे कि ओह मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी आत्मशक्ति को जगाइए। आप क्या है, किस रूप में हैं, बेटा हो या बेटी हो, अपना एक लक्ष्य साधिए और एक लक्ष्य पे एक राह चलिए और निरंतर चलते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को बंद करना चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी आत्मकथा लेके आऊँगी, कुछ अपनी सेल्फ स्टोरी बताऊँगी, कुछ रचनाएं सुनाऊँगी। इसलिए वेट एंड वॉच। बाय बाय।